Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. So this is day 2 of रमज़ान और यहाँ पर सहरी के लिए हम सब उठ चुके हैं। हम सब मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ही उठी हूँ। आई वोक अप अराउंड 4 AM बिकॉज़ आई हैड टू प्रे तहज्जुद और वितर जो है वो भी मैंने रात में नहीं पढ़ी थी आफ्टर इशा। तो मैंने सोचा कि मैं 10-15 मिनट जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद आई केम डायरेक्टली इनटू किचन और उसके 10-15 मिनट के बाद अम्मी भी उठ चुके थे। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर मैंने चाय पकने के लिए रख दी थी और यहाँ पर मैंने जो डो है वो भी प्रिपेयर कर लिया था फॉर पराठाज एंड रोटीज़। अच्छा, ये सेकंड डे जो है वो मेरा थोड़ा सा टायरिंग और मुझे वीकनेस बड़ी लग रही थी। तो यहाँ पर है ना मैं रोटी और पराठे बनाने के लिए खड़ी हुई। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लगने लगी एंड आई स्टार्टेड टू फेंट अ लिटिल बिट। तो फिर मैं किचन से हट के ना यहाँ पर आके बैठ गई बाहर लिविंग रूम में एंड फिर अम्मी जो है उन्होंने सारा जो काम है वो कंप्लीट किया, मतलब रोटी और पराठे वगैरह बनाए उन्होंने। और मुझे ना इतनी ज़ोरों से यहाँ पर भूख लग चुकी थी ना, मतलब मुझे रात से थोड़ी सी भूख लग रही थी। ऑल्दो मैंने इफ्तार जो है वो ठीक ठाक किया हुआ था बट स्टिल मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। दैट आई स्टार्टेड टू फील डिज़ी अ बिट। तो ना अम्मी ने और मेरे भाई ने मुझे थोड़ी सी डांट भी लगाई कि प्रॉपरली तू मील नहीं ले रही या फिर जो भी है फ्रूट्स वगैरह अच्छे से खाया कर। तो खैर यहाँ पर है ना जो मैंने बाकी लोगों के ना उठने का वेट भी नहीं किया, बाकी लोग अभी तक उठे भी नहीं थे। सो मैंने बोला कि मैं जल्दी से खा रही हूँ क्योंकि मुझे लगी ज़ोरों से भूख। तो रात में डिनर में अम्मी ने यहाँ पर कीमा बनाया हुआ था और पाव जो है वो रखा हुआ था, तो बस मैंने जो है वही खा लिया था और उसके बाद चाय वगैरह पी ली। उसके बाद फिर बाकी लोग उठे और फिर सब लोगों ने सहरी की यहाँ पर। उसके बाद का जो हमारा एवरीडे रूटीन होता है, फिर हम लोगों ने वज़ू किया, कुरान रिसाइट किया थोड़ी देर के लिए और फिर सो गए हम सब। और यहाँ पर मैं सो कर उठी अराउंड 11 AM और सो के उठने के बाद फ़ौरन जो काम मैंने किया वो है शावर लेने का, क्योंकि अभी भी मैं नींद में थी थोड़े और नींद को भगाने का यहाँ पर बेस्ट वे है कि अच्छा सा कोल्ड सा शावर ले लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर अपने आउटफिट निकाल लिया था, बेडशीट वगैरह थोड़ा बहुत सही किया मैंने और उसके बाद यहाँ पर शावर लेके आई एम गोना वॉश माई फेस और थोड़ा सा ना मैं स्क्रब भी करने वाली क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने जो फेस स्क्रब है वो यूज़ नहीं किया एंड आई डू हैव अ ब्लैक हेड इशू बहुत ज़्यादा है और ये जल्दी रिमूव भी नहीं होते हैं या फिर मुझे प्रॉपर वे पता नहीं है कि कैसे रिमूव करते हैं। बट ये वाला जो हिमालय का है ना फेस स्क्रब, आई एम यूजिंग इट एंड आई एम लाइकिंग दिस वन मच बेटर। इसके पहले मैं एवर यूथ का यूज़ करती थी तो थोड़ा सा हार्ड होता था स्किन पे, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट है और मुझे पसंद आ रहा है। अच्छा बेसिकली अच्छा उसके बाद फिर है ना यहाँ पर मैंने वज़ू कर लिया है और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से कोम्बिंग वगैरह हेयर कोम्बिंग करती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ और फ़ौरन से ना कुरान रिसाइट करने के लिए बैठ जाती हूँ क्योंकि सुबह में मैं ज़्यादा देर तक कुरान रिसाइट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन लग रही थी मुझे सुबह ही। तो यहाँ पर जल्दी से मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन वगैरह मैंने लगा लिया है और अब कुरान रिसाइट करने के लिए बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। और घर के वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं होते बिकॉज़ वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मेड्स। सो काम जो है वो सुबह के ना ऑलमोस्ट सारे जो फिनिश हो जाते हैं, सफाई वगैरह हो जाती है। इट्स जस्ट मुझे जो सारी बॉटल्स है वो भरनी होती है एंड थोड़ी बहुत अगर क्लीनिंग वगैरह बची है सो आई डू दैट और बाकी जो लॉन्ड्री वगैरह है वो तो अम्मी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैठे ना मैंने एक पारा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली और जो पहला काम मैं करती हूँ ना रूम में आने के बाद वो है कर्टन्स को क्लोज़ करना बिकॉज़ वेयर एवर आई एम स्टेइंग आई नीड डार्कनेस इन दैट एरिया या फिर इन दैट रूम। तो मैंने ना कर्टन्स को क्लोज़ कर दिया है और अम्मी ने तो बोला कि अभी थोड़ी देर रेस्ट कर ले बिकॉज़ शाम को उठ के फिर से इफ्तार की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा कि रेस्ट करने से पहले थोड़ा सा कुरान और साइड कर लिया जाए क्योंकि अभी भी वैसे नींद आ नहीं रही थी मुझे। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने नैप ले लिया था और फिर यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़नी है मुझे और यहाँ पर जाऊँगी उसके बाद मैं डायरेक्टली किचन में क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुके थे 5:15 और आज के दिन हमारा ना बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का प्लान था नहीं क्योंकि जो फर्स्ट डे था ना हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें बच भी चुकी थी और हम लोगों ने ना इतना ज़्यादा आई कैन से कि अनहेल्दी इतना खा लिया था, ऑयली, कि हमारा मन बिल्कुल भर चुका था। और फिर मैंने, मेरे भाई ने और इवन अम्मी ने बोला कि सेकंड डे हम लोग बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, थोड़ा कम फ्राइड चीज़ें रखने वाले हैं ताकि ज़्यादा अनहेल्दी हम लोग ना कंज्यूम कर पाए। अच्छा खैर उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें तो बननी ही है लेकिन आई वॉज बेट रिलैक्स क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम 2-3 जो है वो ईजी और जल्दी बनने वाली चीज़ें बना देंगे और ऑलरेडी जो हमने प्री रमज़ान प्रेप में शामी कबाब स्टोर करके रखा हुआ था ना फ्रीज़र में, तो हम उसे फ्राई कर लेंगे। तो इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया और सच में यार ये वाली जो चीज़ें होती है ना प्री रमज़ान प्रेप में, तो जो भी चीज़ें हमने रेडी करके रखी थी ना उसकी वजह से आज तो मैं लिटरली रिलैक्स थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। अच्छा सबसे पहले तो चनों को बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था और उसको ना अम्मी ने सुबह में ही सोक कर दिया था और उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, प्याज और टमेटोज़, उसके अलावा ग्रीन चिली था और सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी और ऑयल ऐड करके मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। अच्छा उसके अलावा यहाँ पर हम बनाएंगे मीठी वाली भजिया यानी कि जो गुलगुली होती है, हम तो इसे गुलगुली बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू पीपल कॉल इट। ये जो गेहूँ का आटा होता है ना उससे बनता है। तो इसका मिक्सचर जो अम्मी ने प्रिपेयर कर लिया है, सिंपली गेहूँ का आटा लिया है, उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया था, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था
था, ढेर सारा शुगर ऐड किया है और उसके अलावा पानी जो होता है ना, नॉर्मल पानी से उसको ना ऐड करके एक अच्छा सा थिक सा मिक्सचर रेडी कर लिया है। तो बस ये रेडी है, इसको बस फ्राई करना बाकी है। अच्छा, अम्मी हट चुके थे वहाँ से और यहाँ पर हम बनाने लगे हैं दूसरी चीज़ जो है वो है प्याज के जो पकोड़े होते हैं वो। तो उसके लिए मैंने प्याज़ों को कट कर लेना है और यहाँ पर शामी कबाब को हम निकालना भूल ही गए थे, मतलब फ्रीज़र से। फिर अम्मी ने कहा कि जल्दी से निकाल लेते हैं क्योंकि उसको डीफ्रॉस्ट होने को टाइम लगेगा और लिटरली हमें और जल्दी निकालना चाहिए था क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड हो गए थे बिकॉज़ ये फ्रीज़र में थे ना, तो ये अलग होने का नाम ही नहीं ले, सेपरेट ही नहीं हो रहे थे ये वाले जो कबाब थे। तो हालांकि इनको हमने थोड़ी देर अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स बाहर रखा हुआ था, उसके बाद भी नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने नाइफ़ यूज़ किया इनको सेपरेट करने के लिए और फिर इनको मैंने फ्राई किया था। अच्छा खैर, यहाँ पर जब तक ये डिफ्रॉस्ट हो रहे हैं ना तब तक अनियन वगैरह जो है वो पकौड़ों के लिए वो तो रेडी हो चुका है। मैंने सारे अनियंस को चॉप कर लिया है और चनों में जो अनियन और टमेटोज़ लवाजमात जो होते हैं ना वो ऐड करना है, तो मैंने वो भी साइड में चॉप करके रख लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो पकोड़े हैं उनके जो प्याज हैं उनके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिया है। एंड अगेन आई एम यूजिंग ग्रीन चिलीज़ वेरी कॉशियसली क्योंकि मुझे तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना था, तो मैंने 4 ग्रीन चिलीज़ ही ऐड की थी। और उसके अलावा यहाँ पर कोरिएंडर लीव जो है उनको चॉप करके ऐड कर दिया है। अच्छा, रेड चिली पाउडर भी ऐड किया था लेकिन बहुत थोड़ा सा ऐड किया था मैंने। और फिर उसके अलावा यहाँ पर जो ज़ीरा होता है ना, होल ज़ीरा, वो भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। आप चाहे तो ज़ीरा पाउडर वगैरह ना ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे सिंपल ही इसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसके अलावा ना मैंने बेसन ऐड करना है और ये बेसन है ना ऑलरेडी काफ़ी दिनों पहले जो है वो रखा हुआ था, बचा हुआ था। तो अम्मी ने ना मुझे कहा था कि ये जो पॉलीथीन में जो रखा हुआ है ना शॉपर में, पहले ये वाला जो बेसन है वो यूज़ करना है क्योंकि इस बार जो न्यू वाला बेसन अम्मी ने ख़रीदा है, मंगवाया था, तो वो हमने जो है वो कंटेनर में स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये वाला जो हम हमेशा यूज़ करना भूल जाते, तो अम्मी ने मुझे याद से कहा था कि ये वाला बेसन पहले ख़त्म करना है, उसके बाद जो हमने कंटेनर में रखा है ना वो वाला बेसन हम यूज़ करेंगे। तो खैर, यहाँ पर सॉल्ट वगैरह ऐड करके हमारा जो पकौड़ों का मिक्सचर कम्प्लीटली रेडी है। मैंने ना थोड़ा सा पानी ऐड किया था लेकिन बाद में, अभी नहीं करना है मैंने पानी वगैरह ऐड। और यहाँ पर मैंने सोचा कि एक आलू जो है उनके जो पकौड़े हैं वो भी बना लेती हूँ क्योंकि हमारे घर में कितनी भी थोड़ी सी चीज़ें बन जाए ना उसमें से भी वो चीज़ बच ही जाती है। ऑल्दो वी आर 6 मेंबर्स, लेकिन वो चीज़ बच ही जानी है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ एक आलू जो है उनके पकौड़े मैंने फ्राई करने हैं क्योंकि 3 चीज़ बनाने वाले हैं, तो एक जो है वो वैरायटी हमें और मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक पटेटो को मैंने पील ऑफ कर लिया था और इसको मैंने ऐसे पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं। और फिर उसके बाद जो इनका मिक्सचर होता है ना जिसको मैंने कोट करना है, बेसन वाला मिक्सचर, तो वो रेडी कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, बेसन ले लिया है, उसके अंदर सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड किया था। अब पानी की हेल्प से हमने एक सेमी थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लेना है, दैट्स इट। और फिर इसको बाद में हम फ्राई कर लेंगे। और ये जो आलू के पकोड़े होते हैं ना, ये दे आर ऑलवेज़ अ सेवियर, मतलब कभी भी कोई चीज़ कम पड़ रही है ना तो ये झटपट से बन भी जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। मतलब या तो फ्राइज़ बना लो या इस तरीके से पकोड़े बना लो, तो मतलब बहुत ही सेवियर टाइप का है ये आलू के पकोड़े और हम सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी जो है मतलब मेरी रेडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो रूह अफ़ज़ा है वो भी बना लेती हूँ। और रसना तो मैं नहीं बना सकती क्योंकि अभी भी जो है वो मुझे और मेरे भाई को खांसी और अभी भी गले में दर्द है। सो वी आर गोइंग टू अवॉइड दैट फॉर फ्यू डेज़ या फिर 1-2 दिन के लिए एटलीस्ट। और वैसे हमारा आज का प्लान था कि हम दही वड़ा भी बनाएंगे, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, पहले तुम दोनों की खांसी और सर्दी वगैरह ठीक हो जाए उसके बाद ही आई एम गोइंग टू मेक दैट। तो हमें वो वाला प्लान भी डिच करना पड़ा यार, मतलब इंशाल्लाह, बट हम लोग कल ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर रूह अफ़ज़ा के लिए सिर्फ एक लेमन जूस का मैंने यूज़ किया था और वो भी ना होल लेमन यूज़ किया था। मतलब जो लेमन जूस हमने निकाल के फ्रीज़र में मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था ना ज़िपलॉक बैग में, वो वाला मैं अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी अम्मी ने ना रमज़ान से कुछ दिन पहले इतने सारे लेमन जो ला के रख दिया था, तो हमने सोचा कि पहले इसको यूज़ करके हम फिनिश करते हैं, उसके बाद के दिनों में ना हम वो जो फ्रीज़ करके रखा हुआ ना हम वो यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर है ना जल्दी से चनों को मैंने चेक कर लिया है, तो अच्छे से पक चुके थे हमारे चने। बस जो है ना थोड़ा सा नीचे ना पानी रहता है, तो उसको अच्छे से वेपराइज़ करने के लिए ना यहाँ पर हाई फ्लेम पे मैंने प्रेशर कुकर को मतलब चनों को रख दिया है ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पर है ना फ्राइंग का काम जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 बज रहे थे, 6 बज रहे थे मतलब, तो अंडों को भी बीट कर लेना है मैंने ताकि मेरे सारे कंपोनेंट्स रेडी हो जाए, बस फ्राई करने वाला काम जो यहाँ पर रह जाता है। अच्छा, यहाँ पर अभी कम्प्लीटली 6 भी नहीं बजे थे, मतलब देयर वाज 10 मिनट्स रिमेनिंग, तो मैंने सोचा कि 6 बजे ही स्टार्ट करूँगी क्योंकि अराउंड 6:45 पे 6:47 पे मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो इफ्तार का टाइम है। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं कुरान रिसाइट कर लेती हूँ 10 मिनट के लिए एटलीस्ट। तो मैं बेडरूम में चली गई थी, थोड़ी देर के लिए कुरान रिसाइट किया मैंने और फिर यहाँ पर दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ। ऑफिशियली जो फ्राइंग वगैरह का काम है ना वो स्टार्ट करना। वैसे मुझे फ्राइंग वगैरह वाला काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट टुडे आई वॉज फीलिंग अ बिट एंशियस, आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ अ वीकनेस, बट खैर
खैर जो दूसरा दिन है वो जैसे तैसे निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज़ अ गुड डे और इंशाल्लाह कल से एकदम अच्छे से स्टार्ट करेंगे हम। मतलब रोज़ ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू हैव मोर हेल्दियर फूड। अच्छा ठीक है, यहाँ पर है ना जो प्याज के पकोड़े हैं उनको मैंने जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेना है, क्योंकि इनको फ्राई होने में थोड़े से टाइम लगते हैं। और प्याज के पकोड़ों को ना हमेशा हाई फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, मतलब ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने जो शामी कबाब है ना उनको भी फ्राई कर लेना है सेपरेट पैन में, क्योंकि उनको डीप फ्राई नहीं किया जाता है, बहुत थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई किया जाता है। तो दूसरे पैन में मैंने उनको भी साइड में रख लेना है। और फिर बस एक एक करके जो है हमारी मीठी वाली जो भजिया है वो भी फ्राई हो जाएगी। अच्छा मैं बाहर है ना ट्राईपॉड रखने के लिए चली गई थी, क्योंकि अम्मी जब फ्रूट कट कर रहे थे तो मुझे उसको जो है वो भी क्लिप शूट करना था। सो यहाँ पर है ना जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि ये जो मेरे गुलगुले हैं यानी कि जो मीठी भजिया है वो एक तरफ से ना थोड़े थोड़े ब्लैक हो गए और दूसरी तरफ से इनका जो कलर है वो लाइट है। तो मैंने फटाफट से इनको टर्न किया, क्योंकि गोलू गोलू से होते हैं ना तो ये टर्न भी नहीं होते हैं। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि एक बार जब मैं ना यूट्यूब पर गुलाब जामुन की रेसिपी बहुत पहले देख रही थी, तो इस तरीके से ना ऊपर से ना इसको इस तरीके से जैसा आप लोगों ने देखा ना मिक्स करेंगे तो इसका कलर जो है इवन होता है, मतलब एक तरफ से जलेगा नहीं और दूसरी तरफ से कच्चा ना रह जाए, मतलब इस वजह से ना ऐसे मिक्स करते। लेकिन खैर मुझे काफ़ी देर में ये आइडिया जो है वो दिमाग में आया, लेकिन जले नहीं थे वैसे, ये बस इनका कलर जो वो थोड़ा सा डार्क हो गया था। अच्छा खैर यहाँ पर फ्रूट कटिंग का काम जो है वो चालू है और माइलो भी अब तक सोकर जो है वो उठ चुका था, क्योंकि उसके भी इफ्तार का वक्त हो गया था। वैसे वो खाता पीता रोज़ा रखता है मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है, अब लास्ट बैच जो है मतलब सेकंड बैच गुलगुले का वो भी डन होता है। अब बस जो आलू के पकोड़े हैं उनको फ्राई करना बाकी है, तो मैंने जल्दी जल्दी से वो भी कर लेना है। सिर्फ यहाँ पर 10 से 15 मिनट नहीं 15 मिनट आई गेस बचे हुए थे यहाँ पर, और अब्बू और जो मेरे भाई है वो भी आ चुके थे। तो अब चलो जो ये वाला काम जल्दी से फिनिश करती हूँ। वैसे आलू के पकोड़े जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अब जल्दी से हम जो अपना डाइनिंग टेबल है उसको सजाते हैं और हमारा इफ्तार इज़ कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रेडी। तो बस जल्दी से अब जो हम सब बैठेंगे और फिर दुआ करेंगे। और मैंने ट्राई किया कि ये वाला जो आज का व्लॉग है ना वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही मतलब पूरा जो है इसका ड्यूरेशन मैं रखूँ, क्योंकि कल वाला जो व्लॉग था फर्स्ट डे का वो इतना ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, मतलब 23 मिनट्स का व्लॉग हो गया था। और उसको एक्सपोर्ट करने में, एडिटिंग करने में और इवन अपलोड करते करते मुझे कल रात के 12 बज गए थे। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि खैर इतना ज़्यादा लंबा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन पूरा मैंने अपना फुल डे रूटीन बताया था, तो इस वजह से पूरा इतना ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का व्लॉग हो गया था। तो खैर ये वाला व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा नहीं था। और यहाँ पर चनों के ऊपर मैंने सारे लवाजमात ऐड कर दिए थे और फिर लास्ट में अम्मी ने कोरिएंडर लीव्स है वो भी चॉप करके ऐड कर दिया, क्योंकि अम्मी ने कहा कि थोड़ा सा इसकी शक्ल फीकी फीकी लग रही है। अच्छा खैर यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है और अब इफ्तार का टाइम हो चुका है। सो आई वुड लाइक टू एंड माई व्लॉग हियर ओनली। आई होप यू गाइस लाइक माई टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या फिर कल के वीडियो में, क्योंकि मैं रोज़ ही व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय बाय।